क्या लिखे माता जी? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, प्रार्थना की शर्तें, ये चल रहा है अभी। श्री माँ की सहायता उन लोगों के लिए बराबर ही विद्यमान है जो उसे ग्रहण करने के लिए इच्छुक है, परंतु तुम्हें अपने प्राणमय प्रकृति के विषय में अवश्य सचेतन होना चाहिए और प्राणमय प्रकृति को अपने परिवर्तन के लिए स्वीकृति देनी चाहिए। केवल इतना ही देखने भर से कोई लाभ नहीं कि वो परिवर्तन के लिए अनिच्छुक है, तब वह तुम्हारे अंदर अवसाद उत्पन्न कर देती है। परिवर्तित होने के लिए कहा जाता है जब प्राण को, तो तब वो सर्वदा ही विद्रोह करके या स्वीकृति देना अस्वीकार करके ऐसा अवसाद उत्पन्न करती है। तुम्हें अपनी बात पर तब तक जोर देते रहना होगा जब तक कि वह सत्य को स्वीकार न कर ले। तुम्हें अपने बात पर तब तक जोर देते रहना होगा प्राण और मन को बदलने के लिए जब तक कि वह सत्य को स्वीकार न कर ले और रूपांतरित होने के लिए तथा श्री माँ की सहायता और करुणा स्वीकार करने के लिए इच्छुक न हो जाए। अगर मन सरल सच्चा हो और हृदय की अपेक्षा पूर्ण और सच्ची हो तो सदा ही प्राण प्रकृति को रूपांतरित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। वही चीज पढ़नी चाहिए जो योग में सहायता करे या अपने कार्य के लिए आवश्यक हो या दिव्य उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमारी क्षमताओं को विकसित करे। क्या बताए? जो भगवान से मिलना चाहते, दिव्य तत्व, दिव्य रूप, यानी भगवान का दिव्य रूप, दिव्य तत्व, जो लोग योग भगवान से मिलना चाहते, जो लोग भगवान से एक रहना चाहते, वो लोग ऐसी किताबें पढ़ना जिसकी वजह से भक्ति उत्पन्न हो और भगवान की तरफ जा सके, ऐसी किताबें पढ़ना, तो वो सहायता हो सकती है, नहीं तो सहायता नहीं हो सकती है। बता, ऐसी चीज नहीं पढ़नी चाहिए जो निरर्थक मूल्यहीन हो या महज मन बहलाव के लिए हो या ऐसे नगण्य बौद्धिक कौतूहल के लिए हो जो मन के लड्डू खाने जैसी चीज हो। क्या बोलते हैं? ऐसे बेकार पुस्तकें नहीं पढ़ना जो भगवान तक जाने के लिए लायक नहीं है, यानी तुमको प्रेरणा नहीं देते या भक्ति पैदा नहीं करते। ऐसी बेकार चीजें पोस्टर और नावल पढ़ते, अखबारात पढ़ते, वो क्या है, तुमको भगवान तरफ ले जाते नहीं। ज्यादा अच्छी किताबें भगवान की भक्ति बढ़ना और भगवान तरफ जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग जो खुला है, ऐसी किताबें पढ़ना जिसमें भगवान तरफ जाने के लिए एकाग्रता के लिए मदद मिलती है, ऐसी किताब पढ़ना चाहिए। ऐसा अगर लोग नहीं पढ़े, उसमें क्या होता है, उनको भक्ति उत्पन्न होना जरा मुश्किल है। किताब पढ़ने से होती क्या बात? तो होती भी नहीं भी होती, लेकिन वो बुद्धि तो शुद्ध हो जाती है। समझते हुए किताब पढ़ने से बुद्धि जो भगवान की बातें पढ़े तो शुद्ध होने वाली है। अच्छा, भगवान के लिए कुछ चीजें मालूम है तो ही मनुष्य उधर रुझान हो सकता है। भगवान की तरफ जाने के लिए कुछ बातें अगर मालूम नहीं है, भक्ति कैसा करना, किस तरह की भक्ति है, एकाग्रता का मन कैसा करना है, मालूम होना। ये जब मालूम नहीं होता तो दूर रहना। इसे ऐसी किताब पढ़ो जो तुमको भगवान तरफ जाने के लिए मदद कर सकती है। तो चुपके मन बढ़ कोई सी भी किताब देखो, पढ़ते रहे, समझे नहीं। किसी का तावीज डाल ली, किसी का कड़े डाल ली, क्या होने का कड़े डालने से तावीज हो रहे। अपना मन मजबूत करो, प्राण शुद्ध करो और शरीर अच्छा करो, शुद्ध करो, नियम से रहो, धर्म ब्रह्मचर्य पालन करो, भगवान का हमेशा नाम करो। इससे कुछ होता तो चेतना बनाओ, बोलते माता जी, समझे क्या? तावीज यंत्र मंत्र से कुछ होने जाने वाला नहीं। वो तो क्या जादू छोड़ो, है भगवान जादू से मिलता है क्या? नहीं मिलता। भक्ति और प्रेम होना, या हमारे पास पुराणों में वो सपने लबालब वही भरा हुआ है। लोग उधर कार नहीं करते फिर भी भ्रमित हो जाते, बड़े रहते बड़े बड़े लोगों के पीछे। आज बड़े बड़े महात्मा निकले, हजारों रुपए ले रहे, हजारों। अब कोई दौलत की क्या जरूरत है? आश्रम निकाल रहे बड़े, कौन अच्छा निकलता उनके बाद? आज हम तुमको सही बात बताते, माता जी के आश्रम में देखो 5,000 लोगों को माता जी, 5 आदमी भी आज तुमको माता जी श्री के जैसे नहीं पैदा हुए, नहीं कर सके उन्होंने, समझे क्या? थोड़े निचले साधना कर रहे, भगवान के दर्शन हो रहे, उनको भगवान का प्रकाश आनंद शांति मिलती होगी कि उन्होंने जैसे सिद्ध हो गए, भगवान के साथ परम सिद्धि प्राप्त की, वैसे एक भी नहीं है वहाँ। अब तुम वैसे जगह पर अगर नहीं होता दुनिया में
की जगह पे ढूंढ रही। हम तो हमारे लिए तो बहुत जबरदस्त नदी है, दुनिया से सबसे पहला नदी सिंधु और माता का युग में, समझे। उसके बजाय तुम लोग इधर ढूंढते ना, तो सब तुम्हारी बुद्धि की कमजोरी है। भागते रहता आदमी खुद देखिए, कुछ उससे आने जाने का नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने का, ऐसा है सोचना आदमी। और भक्ति और प्रेम से जो लाभ होता और किसी से नहीं होता, अपना मनुष्य शरीर प्राण बनाना चाहिए आदमी। ये नहीं बनाया तो उसका जीवन दंड है, तब वह कुछ भी नहीं पढ़ सकता। क्या होता है तो वो जब साधक उच्चतम चेतना में स्थापित हो जाता है, तब वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता। जब उच्चतम चेतना में स्थापित होता तो कुछ पढ़ नहीं सकता। क्यों? या सब कुछ पढ़ सकता है, वो पढ़ भी सकता है और कुछ नहीं पढ़ सकता। सब कुछ पढ़ सकता है, कुछ भी नहीं पढ़ सकता। उससे कुछ भी आता जाता नहीं, पर वह अवस्था भी अभी बहुत दूर है। वो अवस्था अभी बहुत दूर है, बताती जो नहीं पढ़ने। जब साधु साधना करता है, जब भगवान से मिलता है, वो बड़ी अच्छी अवस्था है। और अच्छी अवस्था में साधक रहता नहीं, उसका दंड है। अच्छी अवस्था में रहने साधक अपने मन प्राण शरीर को जो संस्कार दे के बनाता, उसके जैसा पुण्य और उसके जैसा मोक्ष किसी में नहीं है, समझा। उसके अपनी पढ़ाई जारी रखने में मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं दिखाई देती। उसकी पढ़ाई उसके साधन जीवन में उसके किसी काम आएगी या नहीं, यही इस बात पर निर्भर है कि वह किस भाव से अपनी पढ़ाई जारी रखता है। उसके भाव से आदमी अगर कोई ग्रंथ पढ़ता है तो अपनी पोथियां और कुछ ये है, उसके अंदर क्या ज्ञान है वो देने के लिए कुछ लोग वो भाव रखकर पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसा भाव रखते हैं कि वो लोग वो पढ़े करना और अपने कुछ काम बनना। कुछ ऐसा भाव से अपने मोक्ष मिलना, कुछ भगवान के दर्शन मिलना। ऐसा अलग अलग भावना से लोग पोथियां पढ़ते हैं, अपने पुस्तकें पढ़ते नियम से। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता, कोई सुंदरकांड पढ़ता, कोई तुलसीदास रामायण पढ़ता, कोई और संत तुकाराम के कुछ चरित्र पढ़ते। ये जो पढ़ना है ना, कुछ लोग ज्ञान के लिए, कुछ लोग भूति प्राप्त होने के लिए, कुछ लोग अपने व्यवहार के काम धाम बनने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन ये सभी कुछ उसको मिल जाता, जो जिस भाव से मिल जाता है उसको वो भाव जरूर मिलता, नहीं मिलता ऐसा। लेकिन अपने शरीर प्राण मन को शुद्ध बना के भगवान से एकता रखना और चीज है, उसके लिए कोई नहीं पढ़ता। याद रखना है। तो ये नीचे उतरते रहता वो हमेशा, पैसे के लिए, स्त्री के लिए, बाल बच्चों के लिए, अपने बिल्डिंग का और जायदाद बढ़ाने नहीं वो मजबूर रहता। वो बुरा है ऐसा नहीं बोल। उन लोगों को भगवान के दर्शन और स्पर्श होना बहुत मुश्किल है। क्यों? उनकी चेतना, उनके मन की चेतना चित्तर वितर हमेशा चंचल रहती। एक मिनट के लिए भी अगर आंख मिटाए चलते रहता रिकॉर्ड उनके अंदर मन का, वो बंद नहीं कर सकते वो लोग। इसलिए इन्हें आप अच्छे बता रहे, जिसको सबसे बहुत बड़ी कीमत भगवान की हो जाती है, भगवान ही सबसे बहुत बड़ा है, तो उसी को अपन लेना चाहिए। उसके लिए भाव क्या? अपने आप को दे देना और उसको अपना देना, ये बहुत बड़ी चीज। अगर ऐसा कोई कर सकता तो उसको भगवान मिल सकता। भगवान के पास जाता है हर आदमी, अपनी कठिनाई को लेकर जाता, अपनी कठिनाइयों को बोलने के लिए जाता है, अपनी कठिनाइयों का हल करने के लिए जाता है। उसको ऐसा ही मिलता ऐसा। भगवान की तरफ रुझान होने में कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन कुछ 4 दिन करके भी कुछ छोड़ देते। भक्ति प्रेम रोज के हनुमान दर्शन जाता, मैं 40 दिन दर्शन जाऊंगा, मेरा फलाना काम बने तो करना चाहिए, तो आप मन भी जाता कभी नहीं बना, समझा। वो लोग ये समझते हनुमान सत्य नहीं है, अब साई बाबा की तरफ जाएंगे, तो साई बाबा के तरफ काम नहीं बना, वो भी सत्य नहीं है, और कोई दूसरे महर्षि पकड़े। ये सब क्या है? ये सब आदमी के मन के विकार है, समझे ना। ये सब आदमी के मन की शुद्धि नहीं होती। वो ऐसा आदमी यही समझता मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा और ऐसा करूँगा, वो उन्हें कुछ नहीं कर सकता। उसकी बुद्धि चंचल है, उसका टाइम आ जाएगा, उसका काम बन जाएगा, समझेगा। चंचल वाले का काम बनना जरा मुश्किल है, कभी बन गया तो समझना उसका राशिफल नसीब अच्छा है, इतना ही है। लेकिन उससे करने से बना ऐसा नहीं बोल सकते, निश्चय बुद्धि नहीं है उसके पास। वास्तव में प्रधान बात है चेतना की। क्या बताए? तुम्हारे प्रधान बात चेतना की बात प्रधान, तुम्हारे जागृति और ज्ञान की बात प्रधान है, बताए। वास्तव में प्रधान बात है चेतना की। एक ऐसी स्थिति को विकसित करना जिसमें मनुष्य भगवान में निवास कर सके और वहां से भौतिक जगत पर क्रिया कर सके। क्या बता रहे?
एक ऐसी अपनी चेतना तैयार करो अंदर, जिसकी वजह से तुम भगवान के अंदर तुम निवास कर सकते। अब तुम्हारा निवास कहाँ है? ये शरीर प्राण मन में है। मेरे बातों समझना जरा मुश्किल है, क्यों? बातें मेरे नहीं होती, प्रियंका और बात आएगी। और योग साधना की बातें हैं, समझ में आना जरा मुश्किल है। क्यों? उसकी हवा भी अपने को मालूम नहीं है। अपन हमेशा दुनिया के कारोबार में भटकते रहे, इसलिए अपने को समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। निवास स्थान का मतलब क्या? अपने शरीर प्राण मन के अंदर ईश्वर से जीवात्मा है। वो जीवात्मा है, तो जीवात्मा की जो चेतना अपने मन प्राण शरीर में है, तो इस शरीर के अंदर की जो चेतना है, ये जीवात्मा में जाकर बढ़ना, भगवान में बढ़ना। जीवात्मा ही भगवान का एक अंश है, उसमें बढ़ना। जब भगवान में निवास करना शुरू कर दिया तो उसकी बात और अब आपकी अपन इतने लोग यहाँ बैठे, कोई तो भगवान में निवास कर रहे क्या? अपन कोई भी नहीं कर रहा, समझे? भगवान के अंदर रहना, भगवान के अंदर जैसा मन प्राण शरीर में तुम्हारा जीवात्मा, वैसा तुम्हारा एक चेतना जो है, वो जो भगवान में निवास करना, उसके अंदर रहना। ये बात भी नहीं समझ में आती, ऐसा कैसा रहना, क्यों नहीं समझ में आती? हम इधर आप तक पैदा हुए जब से आप तक ख्याल नहीं करें। और मैं ज्यादा बोलूं तो ये बोलता हूँ, तो पिछले लाख जन्म हो गए कि भगवान में निवास करने के साथ ही नहीं जाए। भगवदगीता तो सभी लोग पढ़ते हैं, तो उनके भी समझ में आता है कि भगवान में निवास कर सकता है। हाँ बताओ, मैं निवासी ये अर्जुन, तो फिक्र मत करो, संशय मत करो, तो मेरे अंदर निवास करो और मैं तेरे अंदर प्रकट होता हूँ, तो मेरे अंदर निवास करो। ये बातें गीता के अंदर श्लोकों में स्पष्ट आया हुआ है, लेकिन हमको ये समझ में कभी भी नहीं आता। 100 बार गीता पढ़ने को भगवान में निवास कर सकता, भगवान हमारे अंदर है कि नहीं, यहाँ से शुरू होता है। तो भगवान है कि नहीं कि बोले भगवान है तो निवास करेंगे उसके अंदर। है बोल के तस्या नहीं होता अपनी बुद्धि को पहले, तो भगवान में निवास करने की बात कैसा समझ में आएंगे? ये क्योंकि ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता कि हमारा बुद्धि और मन कभी महात्माओं के पास, कभी किसी के पास बैठ के उसका अध्ययन नहीं किया गीता का या किसी ग्रंथ का, एक ग्रंथ भी नहीं पढ़े पर्सनल, इसलिए समझ में आता है। अब हम यहाँ बोलते हैं ईमान की बात है, ऐसा कोई ग्रंथ है कि अपने घरों को जाए फिर यही सबक पढ़ता है क्या? इन्होंने इतना बोली है पढ़ के, इसके अंदर ये है कि नहीं, क्या बात है, ये क्या है? ऐसा कोई खोज करने वाला है क्या? उनको जरूरत नहीं उसकी, चाहते नहीं उन्होंने। ये जो कुछ अपन सुनते हैं इसका पुण्य मिलता पड़ता है। उन्हें तो पुण्य बोलेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं। सुनने से एक पुण्य है, तो थोड़ा मन का मन थोड़ा सा दूर होता, उससे बड़ा पुण्य है। और ऐसा निवास करने की बात समझ में आके अगर करने लगा आदमी, उसका तो बोलने की जरूरत नहीं। उन्हें अपने जीवन में बराबर भगवान के अंदर निवास करेगा, भगवान उसके अंदर प्रकट रहेगा, और उसके जीवन की बातें अलग है, वो भगवान और वही जानता। उससे संगति वाला अगर कोई अभ्यास करने वाला हो तो वो एक जानता, बाकी नहीं जानता, इतना याद रखना, समझे? बाकी लोग कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, इतना याद रखो। कितने भी 100 बार गीता पढ़ो आप, गीता की जो असल चीज है कभी भी नहीं समझ में आता, उन्हीं को समझ में आता जो उसका अभ्यास करता है। भगवान पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम योग बताए, गीता के अंदर सांख्य योग नहीं है, समझे क्या? गीता के अंदर सिर्फ भक्ति प्रेम से समर्पण होना, शरणागत होना, हर काम भगवान के लिए करना, भगवान में निवास करना और भगवान के साथ एक रहना, और ये सब उनका पुरुषोत्तम का योग है। वो उसको हम नाम क्या देते? पुरुषोत्तम योग, समझे कि नहीं? तुम कितने भी ग्रंथ निकाल के देखो और किसी भी महात्मा के पास जाओ, नोट कर लो मेरी बात, तुमको 3 पुरुष कोई महात्मा नहीं पता, गीता छोड़कर। गीता को पकड़ के उनको ऐसा अध्ययन बताओ बोलो उपनिषदों में, और कहीं कहीं ऐसा बताओ बोलो कि 3 पुरुष बताओ बोलो, अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष, और उसके बारे में गीता क्या कहती है, जितना खुला कहती वैसा किसी उपनिषद में किसी इसमें बताओ बोलो, वो बता नहीं सकेंगे, है नहीं तो क्या बता, समझे क्या? 2 प्रकृतियां बताओ बोलो जो अपरा और परा है, नहीं बता सकते। कोई भी महात्मा हो, चैलेंज दे रहा हूं मैं आज, तुम नोट कर लो मेरे एक बात, समझे कि नहीं? और पूछ के देखो, तुमको बोलेंगे तुम कहाँ तक पढ़े, पहले उनकी बात हिमाकत किए रहती उन लोग, तुम कहाँ तक पढ़े, क्या पढ़े, ये सवाल कैसे कर रहे,
जाओ जाओ घर पे, तुम्हारा समझ नहीं आता वो भी सही है, गलत नहीं, बिल्कुल सही है। समझेंगे अपने को समझने के लिए भी बार अपन गीता का अध्ययन करना कि तीन पुरुष क्या है, दो प्रकृति क्या है, समझ लेना। थोड़ा सा भी समझ में आना कि भाई अपने को पूछे तो उन्होंने क्या बोल रहा है, उन्होंने बोलने की बात तो अपन समझ सकना, फिर उसके ऊपर कुछ सवाल कर सकना। अब ये बात अपने में नहीं है तो वो क्या बोलेगा, बोलने वाला उसका बोलना सही है। तुम कुछ जानते नहीं करते, कोई तुझे एक आदमी बोल जाऊंगा आके हमको पूछे, तुमको क्या मालूम, क्या कुछ करना, ऐसा होता ना, फिर वो क्या कुछ करना। समझे क्या है, समझे समझे ना, ये बात अपने समझ में नहीं आती, क्योंकि निवस्य मैं निवस्य, ये कहा कैसा निवास करो बोले अर्जुन को। अर्जुन सामने बैठा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है, वो बोलते कि मेरे में निवास करो है अर्जुन, तो मेरे में निवास कर सकता है। किसी महात्मा को पूछो, महात्मा जी अर्जुन को ऐसा क्यों बोले कि मैं निवस्य, वो भक्त मेरे अंदर निवास करता है और मैं उसमें प्रकट होता हूँ, वो मेरे भक्ति प्रेम से मेरे को जो कुछ देता है मैं उसको खाता हूँ, देता हूँ। बात वो समझ सकते हैं हम, कुछ नहीं समझ सकते। ऐसी कितनी बातें गीता के अंदर गुह्य विज्ञान के है, इसलिए भगवान एक ही अपने शब्द में बोले भगवान बोले, भगवान बोले, याद रखो। गुह्यात गुह्यतरम, मामूली बात नहीं। अच्छे अच्छे गुह्य विद्या जानने वाले भी वो भगवान भगवद गीता के एक एक शब्द अगर पूछे, नाक पकड़ के उनकी लट्ठू हो जाना, चुपचाप बैठ। आखिर में यही बोलना पड़ता उनको अभिमान से, पाखंड है जी, फिर समझ में आएगा तो पाखंड इतना बोलते हैं। उनके सिवा उनको क्या समझ में आता है, क्या बोलेंगे, उनका अनुभव नहीं है, इसको नहीं समझ सकते। भला ईमान की बात तुमको बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। एक ही बात याद रखो, भगवान को तुम्हारी पंडिता नहीं होना, लिखना पढ़ना नहीं होना, तुम कितने बार नहाते वो नहीं होना, तुम व्रत बराबर करते कि नहीं होना वो नहीं होना, तुम कितने जप कर रहे हो कुछ भी नहीं होना, उसको सिर्फ शरणागत और मैं छोटा हूँ भगवान कृपा करो, मैं एक जीव हूँ तुम्हारा अंश, मुझ पर दया करो, मेरे माँ बाप आपको ऐसे प्रेम की और नम्रता की प्रार्थना हमेशा हो, और सच्चे दिल से होना, एकाग्रता हो। जब भगवान अपने ज्ञान तुमको आज भी बराबर प्रकट करके बता दे, आज भी तुम्हारे सामने भगवान बराबर खड़े हो जाए, उसको तुम्हारे पाप पुण्य का डर नहीं है। वो तुमको ऐसा, तुम्हारी तपस्या पीछे हो गई, तुम्हारे जब पीछे हो गए, इतने जब के बाद मैं मिलूंगा, वो अपनी मूर्खता है, समझे क्या। वो जब नहीं तब कुछ नहीं, उन्होंने बोले पूजी हुए सूरत मिल जाओ, एक पलक की तलाश। संतर झूठ बोलते, साफ बोले माँ न ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं योग और संन्यास में, समझे क्या, ना मैं मस्जिद में, ना मैं मंदिर में, अरे किसी में नहीं हूँ मैं, बोले ना मैं तीर्थ यात्रा में, न दान में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पलक की तलाश। तो पिताजी बताए, तो पिताजी क्या गांजा बीजा पी के बोलते थे, क्या कुछ क्या दुर्बा बुर्बा क्या वो लेके बोलते थे, निशा में बोल दिए क्या, हमारे समझ में नहीं आता। हमारी बुद्धि जितनी क्लियर रहना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वहां से क्या होगा, ये संसार के अंदर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए भगवान आप को दिखते नहीं। भगवान तो मिलना चाहते और तुम्हारे लिए हर जगह पर है वो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, समझे क्या। तुकाराम महाराज बोले, अरे ठाईचं बसवनी करा एक चित्त, एक चित्त के साथ दूसरा विषय चित्त के अंदर आना नहीं, भगवान भगवान एक ही रट रहना। ऐसी तुम प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारे कौन सा भी देव हो तुम्हारे पास आ जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि सब देवता उसी के अंदर से आते, जो विश्व पुरुष है उसके अंदर सब है, जो विश्व विराट ब्रह्म परमात्मा परम पिता, जो अर्जुन को दिव्य नेत्र दे के अपना स्वरूप बताया, उसके अंदर कौन सी देवी देवता कम थे, कौन सा देव नहीं है और कौन सी चीज नहीं है, उसके अंदर से तुम जिसको चाहते हो बराबर तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। ठीक है, हम चाहते नहीं, हमारा दुर्भाग्य ये है, हमारे समझ में आता नहीं। वर्तमान काल में वो गीता बिल्कुल बहुत जल्द फल देने वाली है, ऐसा विश्वास रख के हम पढ़ते नहीं, इस विश्वास से हम अभ्यास करते नहीं, हम हमेशा मोक्ष के पीछे दीवाने बनकर फिरते। मुक्ति मुक्ति काई की मुक्ति, किसकी मुक्ति, कौन मुक्त होने वाला है इसका पता नहीं आप लोगों को। क्या शरीर मुक्त होता है, मन मुक्त होता है, प्राण मुक्त होता है, क्या जीवात्मा मुक्त होता है, वो तो वहीं से आया हुआ है,
काय की मुक्ति? हम इतने मूर्ख हैं, हमको ये समझ में आता है कि हमको जो चीज विचार कल्पना काम को मोह जो सता रहे हैं उससे अपनी चेतना छुटकारा हो जाना ही मुक्ति की स्थिति है। हमारे अंदर जो चंचलता है वो चंचलता अगर बंद हो गई और उसको हम जवाब देना बंद कर दे, शांत और स्थिर स्थिति हमारी हमेशा रहने लगी, उसका नाम मुक्ति है। वही भगवान है, वही जीवात्मा और अक्षर पुरुष हमको मिल जाएगा, समझे ना? जो बदलने वाला नहीं है, ये नजदीक है तुम्हारे। भगवान स्वयं बोलते कि अक्षर और अक्षर दो उभय लोक इस लोक में है। उत्तम पुरुष मैं अलग हूँ जो तीन लोकों में व्याप्त होते हुए सब कुछ कर रहा हूँ। वो क्रियाशील भगवान है, निष्क्रिय है अक्षर पुरुष। अपन क्षर पुरुष के पीछे पड़े, क्षर पुरुष के अंदर रहते, अपन हमेशा मन प्राण शरीर क्षर पुरुष है, अपन अपने पता निकल नहीं आता, अपन गुमराह है, अपने को रास्ता नहीं मिलता, ये निचोड़ नहीं मिलता अपने को। जब माता जी हमको समझाए कि हमको रास्ता नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, क्यों? हम ये पढ़ते ही पास में रख देते। पुण्य की पुस्तक को तो 5 मिनट के लिए सत्संग करना बस खत्म। लेकिन जीवन का राज, पूरे जीवन में मनुष्य का कर्तव्य यही है कि पहले अपने जीवात्मा को प्राप्त करो, फिर बाद में परमात्मा को। क्षर पुरुष को न उसे प्राप्त करो जो इसी लोक में है, वही नहीं मिल रहा। जो तीसरा पुरुष जो उत्तम पुरुष है वो तुमको मिलना कितना मुश्किल है, उसके द्वारा वो मिल सकता है, ये तुम लोगों को पता नहीं है। ये सारे बातें तुम क्या करते, बड़े मुश्किल के साथ समझते या सत्संग में रहते, थोड़ा बहुत सुनते, दरवाजा पार होना दे रहे, फिर अपने घर की बातें शुरू। कभी तुमको ये ध्यान नहीं रहता कि अंदर एक अक्षर पुरुष है, उसको प्राप्त करना। क्या बोला गया, क्या सुने हम, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है, इसकी कभी तुमको खबर ही नहीं रहती। तुम बहुत जबरदस्त गफलत में है। ये माता जी बोलती, यही हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। और वो मिल जाए, शांति मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, तो उसके सामने तुम सब दुर्गुणों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। इसकी आज कमी है, इसलिए मनुष्य लोग दुनिया भर के पाप करना में तुल गए और दुनिया भर के दारुण दुखों से मर रहे। एक तरीके से नहीं मर रहे, मरने की चीजें भी बहुत तैयार हो। कोई जल के मर रहा, कोई डूब के मर रहा, कोई खाने को नहीं मर रहा, कोई फांसी डाल लेके मर रहा, अनंत प्रकार, कोई जहर लेके मर रहा, समझे ना? बहुत तरीके के दारुण दुख प्राप्त होते उसको, और वही तो पीरियड चलने वाला है। कब तक? जब तक दुनिया नहीं सुधरती। ये शुरू होगा यहाँ से, समझे? लेकिन सबको सब मिलके दुख क्यों भोग रहे? सब में आ गया दोष। आज अपन ऐसा होगा, पटोड़िया उखाड़ जो उखाड़, सब बहुत बड़े मजेदार चीजें, वो तुमको कभी नहीं समझ में आएगा। तुम ऊपर ऊपर देखने वाले हैं। महात्मा लोग इसको पहले ही समझ के बैठे, 50 साल पहले समझे, समझा? उनको समझ में आ गया कि इनकी नाड़ियां यहाँ दुरुस्त करना पड़ता है इस तरीके से। ये बड़े मुश्किल का काम है समझाना। तो बुद्धि नहीं समझ सकती जल्दी, भगवान जल्दी समझा देंगे। किसी को मार डाल के समझाएगा, किसी को लंगड़ा बना के समझाता, किसी को बहरा बना के समझाता, उसके अनंत तरीके समझाने की वो जरूर समझा देगा। ऐसा जो समझना चाहता है वैसा उसको किसी कर देता उसके। अच्छा चलो अपन पहले विषय पर आ जाएंगे। यहाँ क्या बताया उन्होंने, ये मनुष्य भगवान में निवास कर सके और वहां से भौतिक जगत पर क्रिया कर सके। मानसिक शिक्षण और अनुशासन, मनुष्यों और चीजों का ज्ञान, उत्कर्ष साधन, उपयोगी क्षमताएं प्राप्त करना इत्यादि एक प्रकार की तैयारी है। क्या बताया? मानसिक शिक्षण प्राप्त करना, एक अनुशासन में रहना, नियम से चलना, मनुष्यों और चीजों का जो ज्ञान प्राप्त करना है, एक प्रकार का तरक्की करना है। ये सब क्या उपयोगी क्षमताएं जो है तुम्हारे पास, जो उपयोगी योग्यताएं जो है वो सब क्या है, एक क्षमता प्राप्त करना इत्यादि एक प्रकार की तुम्हारी तैयारी है भगवान को जाने की। वो तैयारी तुम करते, तुम समझते सब कुछ होगा। आज कोई बड़ी नौकरी मिल गई उसको, वो बोलता होगा था, काम मर गया, क्या काम मर गया? आज नौकरी है, कल मर गया था, क्या काम मर गया? क्या लेके जा रहा था? कुछ भी। अपनी जीवात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इस सृष्टि का नाता क्यों थोड़ी देर के रहता है, बाद में क्यों बिछड़ जाता, कुछ भी नहीं मालूम। तो पहले अपने ठिकाना पक्का नहीं करा, उन्होंने क्या तरीके किया, कुछ भी नहीं किया। वो खाली उसका भाप की जिंदगी है, भपा रहा है। इस तरह से
कुछ होता जाता है। यदि भी ये सब एकमात्र अनिवार्य वस्तु नहीं है, समझे ना। ये जो तुम्हारी तैयारी तुमको मालूम होता ना, ये कोई बहुत अच्छा है, लेकिन कोई अनिवार्य वस्तु नहीं है, जरूरी नहीं है इतने चीजें तुम्हारे पास आ जाना। साइंस भी आता है, इंजीनियर भी आज बड़े बड़ा कंप्यूटर का अभ्यास करा, आज कितने शिक्षण निकले, और लोग भी बहुत पैसे देकर भी शिक्षण कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन ये सब शिक्षण लेने के बाद तुम्हारी हालत खुद की क्या है, किधर जा रहे, तुम्हारा ठिकाना क्या है, कुछ समझ में आता, कुछ नहीं। शांति रहेगी तुम्हारे अंदर, नहीं रहेगी। तो शांति क्या पैसे में है, नहीं है, ये नहीं समझते तो इसको अच्छी तरह से जो समझ जाता, उसी का नाम धर्म है। जो धारण करने योग्य बातें उसको धारण करके आज प्रत्येक मनुष्य अगर चला तो आपस की लड़ाई बंद हो जाती। वो चाहे इंग्लैंड का हो, अमेरिकन का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, ये विद्या अपने खुद को जानने की विद्या सबको होना चाहिए। और किसी में ये बात नहीं है अरे वो मनुष्य दोषी है, वो अपने दुनिया के अंदर अपने व्यवहार में बहुत बड़ी खड्डा खोद के रखा है, इस खड्डे को ने भर नहीं सक रहा है। ये खड्डे को भरना बहुत बड़ी बहादुरी है, और इसी का नाम भक्ति है। या अगर वीरता कर लिया उसने तो बहुत बड़ा वीर समझो, अपने मौत को जीत लिया उसने, जो आत्मा को जान लिया, तो जान लिया नहीं आत्मा को, अपने मौत को जीता नहीं। मौत के मुंह में और वासना के मुंह में उसकी टक्कर हमेशा चालू है, समझे ना। इस बात को ध्यान में रखो। और यद्यपि ये सब एकमात्र अनिवार्य वस्तु नहीं है, ये तैयारी एकमात्र अनिवार्य वस्तु नहीं है, किसी में है तो किसी में नहीं। कोई लिखा पढ़ा नहीं तो क्या होता। हम तो आप लोगों को पूछते हैं संतुलकार कितना लिखे पढ़े थे, तुमको उनकी नजरिए उनकी नजरिए शैतान के लिए थे, नजरिए अच्छे लोगों के लिए ना, बड़े बड़े महात्माओं के लिए ना, बजाय उसके हम शैतानों की नजरिए लेना चाहिए। शैतान की नजरिए तुमको क्या नहीं आ रहा है, शैतान बनोगे, शैतान की नजर काम क्यों नहीं, समझे। ये बड़े बड़े लोगों की नजर लेना चाहिए। जो ये शिक्षा पद्धति है, जो भारत में जो शिक्षा पद्धति है, वह सब इन सब चीजों का बहुत थोड़ा सा अंश ही देती है। पर कोई मनुष्य यदि ये जानता हो कि किस तरह शिक्षा पद्धति के वर्तमान रूप के विषय में या केवल शिक्षा संबंधी सफलता के विषय में विशेष परवाह किए बिना अध्ययन किया जाता है, तो इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए विद्यार्थी जीवन का उपयोग किया जा सकता है। क्या बोलते, जो मनुष्य ये विद्या पढ़ने से इतना नौकरी मिलती है, ये विद्या पढ़ने से ऐसा होता है, ये विद्या पढ़ने से ऐसा होता है, ये शास्त्र पढ़ने से ऐसा होता है, संस्कृत जानने से ऐसा होता है, ये मिलता है, वो फायदा मिलता है, लोग बहुत अच्छा होता है, ऐसा समझ कर जो पढ़ता है ना, उससे उन लोग क्या बताते, वो अपने उपयोग के लिए और भगवान कर जाने के लिए बोल के समझ के जो आदमी पढ़ता है, भगवान की ओर जा रहा है, भगवान की बातों को समझना है, आखिर भगवान क्या चीज है, शक्ति क्या चीज है, इसके लिए शोध करने के लिए जो आदमी पढ़ता है ना, वो क्या है, वो सही पढ़ेगी उसकी, उन्हें कुछ कुछ समझता है। जो खाली नौकरी पैसा कमाने की बुद्धि से पढ़ता है ना, उसका सब पोखल का असर रहेगा, याद रखो, तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा, वो घूमते रहेगा, समझे कि नहीं, वो जीवन में उसका सुख तमाम भाप के जैसा उड़ जाएगा, तो एकदम कोई टेंशन आएगा, हार्ट फेल होकर मर जाएगा। क्या दो ऐसे ही विद्या पढ़ो जिसकी वजह से तुम मजबूत हो जाओ, मरने के बाद भी तुम जिंदा रह सके, ऐसी विद्या पढ़ो। ये क्या बात है, मरने के बाद जिंदा रह सके, यही बात इस विद्या में, आध्यात्मिक विद्या में, कि मरने के बाद भी तुम जिंदा रहना, और जो रहते हुए जो काम तुम कर रहे थे, वो मरने के बाद भी तुम 10 गुना बड़ा काम कर सकते। ऐसा विद्या पढ़ो तो तुम हिंदुस्तान के हैं और तुम्हारे हिंदू का धर्म सही है। ये विद्या अगर तुमको नहीं मालूम हुई तो तुम बेकार है, बेकार, इतने बेकार कि फत्तर अच्छा है हमारे से, इतना याद रखो, समझे क्या। फत्तर में कोई जानकारी नहीं है, और हमें भी अगर जानकारी नहीं है, हमारी से विद्या नहीं पड़े, तो हमको क्या हक है बोलने का पूर्व जन्म का कर्म है, मेरा पुण्य से मेरे को ऐसा नौकरी मिली, पूर्व जन्म का पाप है इसलिए मेरे को हाथ पर तोड़ दिया गया। तुमको क्या मालूम पूर्व जन्म किसका हुआ, कौन आया, ये शरीर आएगा, पूर्व जन्म ऐसे शरीर था, पूर्व जन्म, इस जन्म में जो शरीर है फिर दूसरा शरीर है, तो फिर पूर्व जन्म कैसा बोले, बहुत बड़ा मवाद पैदा होता है कि पूर्व जन्म का कौन है तुम्हारे अंदर, जो ऐसा कौन है तुम्हारे अंदर
गीता कहती है कि अपने तन्मात्र छोड़ देता है, पहले शरीर के पंच तन्मात्राओं को लेकर जाता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो विषय है, ये विषयों को पंच तन्मात्र जो भोग लेता है, वो तन्मात्राओं को लेकर जीवात्मा निकलता और दूसरे शरीर में फिट हो जाता। बताते हो वो कौन है फिट हो जाने वाला, कहाँ रहता हो, तुम ही है। तुम्हारा शरीर जब है हो जाता है तो फिर तुम कौन हो? जब जीवात्मा फिट हो जाता है इसमें निकलकर दूसरे शरीर में, तो तुम कौन हो उसका पता नहीं लगाते तो फिर तुम्हारी पड़ेगा क्या थी, काय की काम, क्या काम किए। बोलने मानने वाली बाई में और हमारे में क्या फर्क है? हम सिर्फ विद्या पढ़े, 4 अक्षर पढ़े और नौकरी पर चल रहे, वो नहीं पढ़े, इतना ही है, इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं है। इसलिए यही फर्क है, वो भी अपने आप को जानते नहीं, अपन भी नहीं जानते, कुछ फर्क है। इसलिए मनुष्य से फर्क कब होता? जब तुम अपने आप को जानो, तुम्हारा सच्चा रूप क्या है, तुम्हारा सही रूप क्या है, उसको जानने के पीछे जाओ। उसको पढ़े काम दी उसके लिए, वो पढ़े सही है, और वो पढ़े तुमको काम नहीं दी अपने आप को जानने के लिए, वो पढ़े सही नहीं है। ऐसा तो शिक्षा पद्धति के वर्तमान रूप के विषय में या केवल शिक्षा संबंधी सफलता के विषय में विशेष परवाह किए बिना अध्ययन जो किया जाता है, तो इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए विद्यार्थी जीवन का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थी जीवन का उपयोग किया जा सकता है कब? वो नौकरी वगैरह परवाह नहीं करता, वो अपने आप को जानने के लिए और कुछ फायदा पहुंचाना अपने भाइयों को, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करता है ना, उसका अध्ययन सही है। तो उसका सत्संग भी बेकार है जो अपने आप को नहीं जानता, अध्ययन भी बेकार है, सब बेकार है उसका। जो अगर अपने आप को नहीं जानता ना, उसका सब बेकार ही समझे। वो कोई किधर का भी नहीं है, वो ना दुनिया का है ना दिन का, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, किधर जा रही गाड़ी। लेकिन इसे अपने हिंदू धर्म में क्या है, पहली चीज है, इसके अंदर से धर्म निकला, यह हर मनुष्य को चाहिए, किसी देश के भी मनुष्य को चाहिए। आज धर्म राज्य पुकारा गया तो इसकी कमी है, इसकी कमी रहने से तुम्हारा ग्रुप सच्चा नहीं रहेगा। तुम पहले भगवान को ओर मुड़ो, भगवान क्या चाहते हैं, कि दुनिया तुम्हारी नहीं है। तुम पैदा होने के बाद दुनिया बोल के बोलने को सीखे और दुनिया तुमको दिख रही है। नहीं पैदा होने की पेशकश तुम क्या थे, तुम चकरा जाओगे इस बात को लेकर। नहीं पैदा होने की पेशकश क्या थी, क्या हम क्या थे नहीं पैदा होने की पेशकश, किसी को समझ नहीं आता। हम पैदा नहीं हुए तो सब क्या थे, तब हम कुछ भी नहीं थे। अच्छा बोलो, ये सोचने की बात है, तुम पैदा होने के पेशकश और नहीं थे, गए जन्म में कुछ थे। कौन रहता है जन्म में तुम्हारे साथ, कौन है तुम्हारे अंदर, कौन है तुम्हारे साथ, कौन रहता, इसको कब जानना? ये माता ये बोलती, ये पहले जानो तो हर धर्म को तुम कैसा, कौन सा धर्म अधूरा है, कौन सा ठीक है, ये तुम्हारे समझ में आएगा। जब तक तुम अपने आप को जानते नहीं तो तुम्हारे समझ में क्या आता, समझ लेना। तुम 3 सेक्शन कौन फीचर हो, तुम्हारे अंदर जागृति है, स्वप्न भी देखते हो, फिर जागृत होते हो। ऐसी गहरी नींद लग जाती तुमको कि कुछ पता ही नहीं रहता, ना शरीर है, ना बीवी है, ना प्राण है, कुछ पता ही नहीं रहता। जैसा कि मरगा घुर्राटे मारते रहता, इधर उसकी धोती चले गई, इधर उसका ओढ़नी चलेगा, कहाँ अपने क्या चले पता ही नहीं रहता। इतने तुम बेहोश की हालत में पड़े रहते हो। जब तुम क्या रहते हो, फिर जागृति में आते तब तुम क्या रहते हो। ये इतनी अवस्थाएं किस पर चल रही है, कौन भोग रहा है इतनी अवस्था, जागृति की, स्वप्न की और तुम्हारी गहरी नींद की अवस्था। फिर दुख आता तो दुख, सुख आता तो सुख, ये सब अवस्था भोगने वाला तुम्हारे अंदर कौन है? गीता पूछिए तुम। और गीता कहती है एक श्लोक में कि भाई 3 गुणों के अंदर 3 गुणों को भोगते हुए, 3 गुणों के पाप और पुण्य के कर्म करते हुए अभी वो फिर अपने आप को जानता नहीं, वो मोहित हो जाता है। वो कौन है अर्जुन? देखो स्पष्ट गीता कहती है, जीवात्मा एक है अविनाशी, जो माया में बद्ध है, मेरे अपरा प्रकृति में बद्ध है, वो मैं नहीं हूँ। मैं एक उत्तम पुरुष हूँ जो माया से परे हूँ। मैं भी अविनाशी हूँ, लेकिन अक्षर पुरुष से ऊंचा हूँ। अक्षर पुरुष से अपने को नहीं मिला, अक्षर पुरुष से ऊंचा होना कैसा होगा, कौन है, इसका पता अपन लगाए कभी नहीं लगाए, लगाने की इच्छा नहीं है। फिर कैसे धर्म है,
हिंदू धर्म क्या है? कुछ नहीं है हमको पूछो, ये भगवान एक ही बात होता है। नहीं नहीं मेरी बात ऐसी नहीं, सर्वधर्मान प्रत्येक मामे कब शरण, धर्म की बात मेरे सामने नहीं बोलना पड़ता। मेरी शरण हो जाओ, मेरी शरणागत हो जाओ, जब मैं तुम्हारे सब पापों से, सब अहंकार से मुक्त कर दूंगा, साफ करे अहंकार सब पापे को मुख्य सर्वधर्मान प्रत्येक शरण हो जाओ, मामे कब शरण में ऐसा हुए सबसे मुक्त करो। लेकिन शरण किसको जाती है, कहा जाती है? वो जब कृष्ण भगवान थे और जब बोले अब हम शरण किसको जाना, भगवान भेज तो हम जाते थे, ऐसा बोलने के लिए शेरन और माता जी गुंजाइश न रखी। तुमको गुंजाइश है बुद्धि को, तुम्हारे मलिन बुद्धि रहने की वजह से गुंजाइश है तुमको हम शरण किसको जाना। लेकिन तुमको हम बताते हैं, माता श्री अंदर क्या बताए, हमारे अंदर एक चैतन्य पुरुष है जो तुमसे 3 सेक्शन में फिरा था और तुमको सांस फिरा था, अंदर बैठा हुआ है, उसको शरण जाओ तुम्हारे पास। तुम गलत बोलते, श्री कृष्ण भगवान भी यही बताए। देखो भी गीता में क्या बताए, ईश्वर सर्वभूतेषु, उन्होंने सामने खड़ा हुआ है अवतारी पुरुष, उन्हें बोल रहा है कि ईश्वर हृदय में बैठा हुआ है, वो माया में तुमको घुमा रहा है और उसको शरण जाने से तुम परम शांति मिलेगी, स्थान शाश्वत मिलेगा। खुद कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि हमारे कान खुलते नहीं, हम ये नहीं समझते कि कृष्ण भगवान अपने को शरणाव नहीं बोल रहा है, बल्कि उधर इशारा कर रहा है कि भाई मैं अवतार खत्म होने के बाद भी देखो अंदर बैठा हो ईश्वर है, उसको शरण जाओ। ये किसको अपने सखा भक्त अर्जुन से बोल रहा, झूठ नहीं बोलता उसे। कोई अपना प्रेमी मित्र से झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा, सच्ची बात बोल रहा है। ईश्वर हृदय सृष्टि ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भाति तत्प्रसादात् परम शांति स्थलम प्राप्ति स्पष्ट कह रहा है। लेकिन हमारे कान खुलते नहीं, हम बुद्धू बन गया असल में, क्योंकि हम ये नहीं सोचते उसका गोशवारा कैसा निकाल, कहाँ से सोचेंगे? मोहित हो गया हम अपना प्रकृति के अंदर, काम क्रोध हमको छोड़ रहा नहीं, उसके गुलाम बने हुए हम कैसा सोच सकते इस बात? जो सोचता है वो बड़े मजे में रहता है, उसको मालूम हो जाता है कि उसकी स्थिति मुक्ति, उसकी मुक्ति उसके हाथ में है। मुक्ति क्या चीज है वो समझ जाता है, समझे क्या? इसे यहाँ बोलते, पर कोई मनुष्य यदि जानता हो कि किस तरह शिक्षा पद्धति के वर्तमान रूप के विषय में या केवल शिक्षा संबंधी सफलता के उद्देश्य की सिद्धि के लिए विद्यार्थी जीवन का उपयोग किया जा सकता है, जो जानता वो कर सकता है, जो नहीं जानता कुछ नहीं करता। उन्हें विद्या पढ़ता दूसरों की गर्दन काटता। आज कितने लोग नहीं है, डॉक्टरी पढ़ ले, डॉक्टर बन रहे और पैसे उनको लूटना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? उनके पास उसके रिश्वत खा के डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मिल रहा है, उन्हें वही काम करेगा और क्या काम करेगा? उसके पैसे उसको निकालना है, समझे ना? सब दुर्बुद्धि है, यहाँ से वहां तक तुम याद रखना, सदबुद्धि किसी में भी नहीं देख रहे हैं। सच्चाई के साथ भगवान की तरफ जाने वाला कोई भी नहीं, खाली अपन नाम के वो हिंदू है, नाम के भगवान बोलते है, समझे क्या? इसलिए से जब बताते कि देखो प्राय प्रत्येक कलाकार के अंदर इसके अपवाद बहुत कम ही होते हैं, उसके प्राण में भौतिक अंगों में कुछ न कुछ सामान्य जनोचित भाव रहता है। उसे अपने श्रोताओं से, समाज की वाहवाही से, मिथ्याभिमान की तृप्ति से अथवा प्रसिद्धि से प्राप्त होने वाली एक प्रकार की उत्तेजना की आवश्यकता होती है। क्या बताए? कलाकार भी जो चित्र खींचता है, वो चित्र खींचने वाला भी ऐसा सोचता है कि जैसा चित्र खींचना, जिस तरह से चित्र निकालने के बाद सहज और सुंदर दिखेगा, उस तरह से सहज भाव से चित्र नहीं खींचता। वो क्या करता है, अपने को लोग वाहवा जानकर खुशी कैसा बोलना, इसमें क्या करामत है बता, अपने दिल को कुछ चंचलता मिला के उसमें कुछ रंग ढंग भर देता, वो भरते हुए आविर भरता हो जाता। माता बड़े बड़े कलाकारों में भी एक अहंकार रहता है, जैसा चित्र ऐसा खींचना बहुत कम लोग है, भद्दा बना रहता है। तो जैसा खींचना नहीं खींचता उसमें विकृति आ जाती, तो सुंदर दिखने को जाए, देखा दिखना शुरू हो जाए, समझे? इसको दृष्टि है, जो सोच सकता समझ सकता, ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ। कलाकार के संगीत की भी वही आदत है, उन्होंने रागना गाता है लेकिन उससे कुछ नखरे मिला देता अपनी तरफ, रागनी भद्दी हो जाती है, समझेगी?
हर एक में ऐसी गड़बड़ है। क्यों है? उसकी बुद्धि की कमजोरी है। वो भगवान के लिए नहीं करता, इसलिए ऐसा मिला। चीज पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए, मिलाना नहीं उसमें। मिलाए तो अच्छा दिखता, लोग वाह बोलते, वो तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी गड़बड़ है। तुम क्लियर एक बात नहीं रख सकते तो गलत है, समझेगा? जैसा आजकल के बच्चे करते, बहुत से बच्चे, कोई बच्चे लिखे पड़े यहाँ से नाराज नहीं होना मेरी बात पर, करते कि नहीं वो सोचते। तुमको बहुत कुछ इंग्लिश आता, मान लिया। तुम अपने जबानी भाषा में जो पत्र लिखते अपने मित्रों के और किसी को, तो बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड का बुलाते, तुमको बुद्धि कम है बोलते हैं। फिर हम माफी चाहती कि तुम्हारी बुद्धि कमजोरी दूर करो। तुमको वर्ड खत लिखते लिखते वो वर्ड नहीं मिलता है, मराठी में हो हिंदी में हो, फिर बीच में इंग्लिश डालते, तुम्हारी मूर्खता है। वो वर्ड क्यों डालते आप लिखे पड़े हो, आपको भाषा आती है, और आप वही वर्ड डालना है जिस भाषा में तुम पूरा करते हो, उसमें ये क्यों मिला? ऐसे खतरे, ये पढ़े लिखे तो आजकल के बच्चे ने, तुम पूरे पत्रिका में देखो, पुस्तकों में वही जंगलीपना हो गया। नहीं डालना चाहिए, तुम डालते वो शुद्ध नहीं है। तुम लोग वाह वाह बोलना, अपनी कीर्ति होना, अपना एक बड़ेपना होना, ये दोष तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुम उसको मिलाते हो। इसलिए यहाँ माताजी बोलते कि कलाकार हो, नृत्य कलाकार हो, ड्राइंग निकालने वाला हो, चित्र कलाकार हो, और कोई हो, वो ऐसी करता है आजकल के, अपनी बुद्धि के दोष उसमें मिला देता है। इसे क्लियर बात उसमें नहीं रहती। क्लियर बात नहीं रहने से क्या होता, वो विकृत होगा। वो कला की जो शोभा है ना, और उसकी जो जात है कला की, सही क्लियर रहने, तुम भ्रष्ट कर दियो। लेकिन ये गलत, ये बात तुम गलत समझेंगे। देखो, सोच समझ के देखो, एक चीज को भद्दा करना है तो ऐसा कर, और अच्छा क्या, तुम्हारे मन के बबूले हो, और अच्छा और कैसा अच्छा, जो अच्छा है तो अच्छा है, उसको क्लियर रखो, फिर मिलावट नहीं करना। तो ऐसे मिलावट कर देते ये दोष है, माता इसको चाहते माता उसमें नहीं, ऐसा नहीं, जो सही है ऐसे तुम्हारा मन है और ठीक है। ये ईश्वर से माता बोलिए, तुम्हारा मन भी प्रोग्राम डालिए, बहुत अच्छा है, तुम खाना खाओ, पानी पियो, नौकरी करो, सब करो। तुम नौकरी पर जाने के बाद अपने घर में खाना खाते रहते, उस समय तुम्हारा क्या काम है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सा चीज खाना, कौन सा नहीं खाना, कौन सा प्रकृति के लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, सब रुचियों की तरफ भी ख्याल करते हुए तुमको जीवना चाहिए। तुम ईमान से बोलो वैसा, एक दिन तो भी जीवते क्या, कभी नहीं जीवते। तुम खाना खाते रहता, आप किसका सोचता, वो क्या करना है क्या, अरे क्यों इतने भाग 15 मिनट तुमको खाना खाने को नहीं रहते, भगवान को शराब। अहम वैश्वानरो प्राणी नाम देमाशन प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नं। 4 प्रकार का अन्न परमात्मा अंदर बैठ के पचा रहा है, तो उसको मालूम रहते हो, शुरू भी समझते हुए भी तुम भगवान का खाते हो। पहले संत क्या हमेशा एक एक गोविंद गोविंद बोलो, उस प्रभु को देने वाला शांत बैठो, कुछ मत सोचो, भगवान को ख्याल रखो, जी में तक 5 मिनट या 10 मिनट रखता क्या जी, कोई तो आपने सोच पूछ मत हो। तुम खाना खाने का तो टाइम तुम्हारे एक ही, खाना खाते हो तुम जरा सोच के देखो, दुकान का मत सोचो, मकान का मत सोचो, तुम दफ्तर का मत सोचो, पाना खाया था कि निवाले लेते जाओ, खाना चबा चबा के निकले तक गोविंदा का नाम लो, भगवान का नाम लो, मन इधर उधर मत जाने दो, वो खाना भगवान को मिल जाता बोल के बताया, समर्थ बताया, रामदास ने बताया, उधर भरना न है जाणीजे यज्ञ करो, समझे क्या नहीं, पदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज आव्हान होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करे जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उधर भरना न है जाणीजे यज्ञ करो। बोलने के बावजूद तुम क्या बोलते, फिर हमको ध्यान को टाइम नहीं मिलता, पढ़ने को टाइम मिलता। अरे बाबा, तुम्हारे अंदर कितना पाप है, कितना दोष भरा है, कितनी बनावटी चाले हैं तुम्हारी बुद्धि के, तुम समझ रहे क्या रे मेरे बच्चे, बोलते माता जी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, कंगाल हो गई। हम खाना खाते हुए भी 5 मिनट भी भगवान का नाम शांत रह के देते, किसको जोश को बिठाते, और किसी बातें करते रहे, कौन सी भी, अरे काय को मार रहे, उतना का टाइम नहीं है। खाना खाते हो, नहाते हो, भगवान का नाम लो, इसको मत। तो देखो एकाकार से नाम भगवान का है, मंदिर है, तो स्वच्छ करना करो, खाना अच्छा खाओ, ठीक खाओ, 5-10 मिनट सुबह। आज ऐसा चंचल है, पूछो दो मौत की नहीं मरेगा तो क्या मरेगा साहब, आजकल क्या गति हो रही है, सोचो।
इन बातों पर सोचो तो टाइम का कोना तुम खाना खाते को टाइम नहीं लग रहा क्या तुम, फिर उसी टाइम में शांत रहो। भगवान ये अन्न दे रहा, तू दे रहा, मैं खा रहा हूँ भगवान, वो भाष्य खाओ, जो फिर क्या बात का नाम लेते रहो, कुछ मत सोचो, कुछ बातें मत करो, खाना खाते नहाने के टाइम में होता है तो भगवान को नमस्कार सो जाओ। जब जिस वक्त जो काम करते उसी में तुम एकाग्रता रखो और वो काम भगवान को अर्पण करो, भगवान का नाम लेते हुए काम करो, ये कर्मयोग बन जाता। गीता यही बोलती है, कर्मयोग बन जाता। इसलिए उनको यहाँ तक बता रही गीता कि गर्दनें काट रहा है उन्होंने न्याय अन्याय के लिए, तो उन्होंने बोलते अरे कर्म करो, मैं कर रहा हूँ बोल के मत समझ, मुझे अर्पण करो। सदैव साची अर्जुन मुझे अर्पण करता हूँ, पाप को मत डर, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। इतनी बड़ी सुंदर आदेश है, वो आदेश आज सब मानवों को देते हैं भगवान, और बोलते ऐसा रहो, रह रहा क्या कोई नहीं। तो कितनी बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि कितनी निर्मल है, क्या मलिन है, जरा सोच लो। बोलते सोच लो, अपने आप सोच लो कि भाई हमारी बुद्धि निर्मल है क्या स्पष्ट है। कि कितना सुंदर अभ्यास बताने के बाद हम ईमान से अभ्यास करते क्या नहीं, बच्चों को मारते, कुछ तो रुलाते, कुछ तो गड़बड़ करते, वो गड़बड़ रात दिन गड़बड़ी, तो तुम्हारी गति क्या हो जाएगी, बहुत दुर्गति हो। कोई नहीं छोड़ा था, अंदर वाला साक्षी है। उन्होंने बोलता बेटा मैं 100 साल की तुमको उम्र देके चुपचाप सांस, एक सांस डॉक्टर नहीं जाता, करोड़ों रुपए देते, सांस चलेगा, डॉक्टर साहब को 10 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए उनको जरा बात करा, क्या जवानी का मर गया, उन्हें बात करता क्या, नहीं साहब तो छोड़ दो, 10 मिनट में बीजेपी में जा, तू मेरा जमा खराब मत करो, बोलता क्लियर कट खत्म। पैसा भी अमेरिकन का डॉक्टर लो, इंग्लैंड का लो, जापान जर्मन का लो, डालता की सांस नहीं डालता। ऐसे सांस कितने दे रहा भगवान, रोज 21,600 दे रहा, 21,600 गिन के कोई मिनट को 15, योगी लोग निकाले हिसाब, 1 मिनट में 15 श्वास, 1 घंटे में 900 श्वास, ऐसा ही 12 घंटे में 21,600 श्वास दिया है, उसके कितने रुपए हो गए देने बैठे तो, और नाम नहीं देता, कितनी शर्म की बात है। खाना खाते कुछ दिल में चंचलता, नहाते कुछ दिल में चंचलता, कपड़े पहनते कुछ दिल में चंचलता, हर बात में गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। फिर वो क्या मंदिर जाकर है, को जाकर मरने को कौन बुलाया अपने को, मंदिर बुलाया क्या, कोई कौन बुला रहा अपने को, वहाँ भगवान पूछ रहा अपने को, उन्होंने बोलता बेटा मैं क्या जाऊँ तेरे को मालूम नहीं है, और तू क्या दे रहा मेरे को मालूम नहीं, सब पाप भर के लेकर आ रहा मेरे अंश के साथ, अच्छा तेरा मसाला करते बोलता तो नरक नहीं रहते अपन, तो मत समझो नरक नहीं, कुछ नहीं, मर गए तो होगा आदमी का सब, तो कितना भी समझो, अंदर वाला चुप नहीं बैठा। समझेंगे ये बात ऐसी है, जैसा तुम झूठ बोले और बहुत समझो, झूठ बोलना अच्छा है, कितना समझो, एक बात है तुम अंदर मारो, झूठ तो बोलना पड़ा, झूठ बोलो ये तो सच में है, झूठ है बोल के मारो, वो कौन बोल रहा है जी तुम्हारे अंदर से। इसे भगवान हमेशा बताए, लोग नहीं समझते, और बोलते हो इस बात को, और बोलते हो सुनो, गीता में क्यों बताया, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति के साथ जीव को जोड़े, उसके साथ चेतन जोड़े, अपरा प्रकृति जीव प्रकृति चेतन, चेतना 3 जोड़े हो। क्यों 2 प्रकृति बताई, तुमको एक ही प्रकृति का पता है, अपरा प्रकृति मन प्राण शरीर, जीव का पता है, परा चेतन प्रकृति का पता है, क्या जाने कौन है, अपना दूसरा हिस्सा कहाँ है, दूसरा भाग कहाँ है, पता नहीं। बुद्ध ने कैसे बुद्ध है कि हमारे पास छोटा बच्चा है, खूब खेल रहा, उसको पूछे अरे भाई तेरा नाम, हाँ नाम क्या है तेरा, हाँ नाम बोल रहे, हाय देता, तो उसको क्या बोलते, बच्चा है समझ नहीं आता, समझे नहीं, कब लायक बोल, और वो नाम बोला, मेरा नाम साकेत जीवन देश है जमापुर का, ऐसा बोल सारे जी बच्चा क्यों बोल रहे हो, मैंने अपने स्मृति में अपने इधर का नाम साकेत, जो अम्मा बुलाती है वो याद रख रहा, मेरे बाप का नाम जीवन है और मैं जिम्मापुर का दिशा हूँ, ऐसा मेरे सीखा है, तो स्मृति मेरे क्यों बोला, तो होशियार बोले, क्यों अपना सही पता है यहाँ का बता। ऐसे भगवान के भक्त हो, महात्मा लोग हो, तुमको पूछे तुम कौन, मैं डॉक्टर का खुद को बोलता है,
अतः ये बोलते हरे को क्या काम नहीं, दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर देखो भी उठो बस तो ये बोलना मैं आदमी नहीं जीव, मैं नालायक हूँ, मेरे कुछ अकल नहीं है, तुम्हारे पास आया हूँ तो दया करो। ऐसा बोलने से कुछ मिलता है, ऐसा नहीं बोल कुछ नहीं मिलता, कुछ चार बातें भी नहीं मिलता। कहाँ है अपनी अकल, कहाँ है हिंदू, कहाँ है भारत? सोच रहे हो भारत तुम बना सकते, भारत तुम्हारा है तो तुम भारत के जैसे चाल चलन नहीं, बुद्धि से नहीं है, बुद्धि में गंदगी आ गई सबके सब, कोई ठीक रास्ते पर नहीं। लिखे पढ़े से लोग हो, कितने लिखे पढ़े उतने ज्यादा बेवकूफ हो रहे, याद रखो। तुम समझेंगे लिखे पढ़े बहुत अच्छा है, नहीं नहीं भगवान को नंबर नहीं, जितने ज्यादा लिखे पढ़े बेवकूफी है नंबर है, कोई नंबर नहीं देता। उनको कितना भी दूसरे लोग नंबर दे वो वाह बने वो उनके जैसे रहते वो, इसीलिए उनको नंबर देते। जो अच्छे लोग है माता है इसलिए अंदर कुछ भी भगवान अंदर का आत्मा उनको फेंक जावा रहता, जा जा कमा ले खा ले खुश तेरे कीमत क्या बोलता, समझे ना? बहुत मुश्किल है। इस बात को पहले जानो, अपन कौन है, अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति कहाँ है अपने? भगवान दो प्रकृति हम बता रहे, भगवान नालायक नहीं है, बहुत ज्ञानी है। अर्जुन को गीता क्यों दी, गीता अब तक क्यों है जिंदी, अपन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या बात है, वो कैसा लेना, मैं निवास से क्या है, वो मेरे अंदर कैसा है, मैं उसके अंदर कैसा निवास कर रहा हूँ, क्या बात है। इसको अगर कोई दीवानगी लगी वो सच्चा बात, इसकी दीवानगी किसी में अगर नहीं है, उसका सत्संग भी झूठा है, उसका सुनना भी झूठा है, पकड़ा दो। वो दीवानगी नहीं है, अभ्यास भी नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, खाली वो बचाना बच्चे का क्या नाम है सर, तेरा बाप का नाम, हाँ माँ का नाम क्या है, हाँ ऐसा मानते थे माता जी, समझे नहीं? बड़े बड़े लोग गए तो भी इसे माता जी इजाजत लेकर ही जाना पड़ता था, इजाजत अगर नहीं है दर्शन दर्शन कुछ नहीं है, क्योंकि इतना जानते ही थे कौन आदमी कैसा है, गए जन्म का क्या था, आपका क्या आगे क्या होता है, इसके अंदर क्या पका हुआ है, क्या क्या खाया और कैसा चलेगा, इसका बुद्धि कैसी, जानकारी दर्शन देते थे। जिसको आगे बढ़ाना है बढ़ाते थे, तो चुपचाप। एक बात याद आ गई, याद बोल आपको, याद बोलता हूँ देखो। तो श्रीअंदु का दर्शन के लिए गांधी जी चाहे, एक जमा से एक दिन था, मेरे को तारीख का याद नहीं है, गांधी जी लिख लिए श्रीअंदु से, मैं आपका दर्शन चाहता हूँ। श्रीअंदु माता को बोला है, देखो अच्छा सुनो, बोले ये महात्मा जी सही है, लेकिन क्रिश्चियनिटी इनके अंदर है, एक श्लोक को लेके कूद रहे, अहिंसो परमो धर्म, इसमें उन्होंने मर जाएंगे और मेरे को दर्शन देना नहीं है, और मेरी कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, ये इनका काम, इनको भगवान जो दिया है थोड़ा बहुत वो करते रहेंगे, उसका फल इन्हों रहते उसी फल जैसा मिलना नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा थोड़ा बहुत, इसके कष्ट है, भगवान का कहना है। लेकिन माँ तो ये कर, इन आज तो तुम दर्शन दे और मेरा दर्शन तुम टाल जाए, दर्शन उन्होंने बढ़ गया अनुष्ठान में बोलते हैं। गांधी जी आश्रम गए एक बार दर्शन के लिए श्रीअंदु और माता की, तो जाते श्रीअंदु और माता का दर्शन, श्रीअंदु का तो नहीं मिला, माता जी यही बोले आओ बोलो। जब उन्होंने उनके दर्शन हुए तो माता जी अकेली बैठी, गांधी जी गए नमस्ते किए बैठे और पूछे कि श्रीअंदु का दर्शन, अनुष्ठान में बैठे अपने मिल से माफ करो। श्रीअंदु एक छोटा पुस्तक उनके हाथ में भी, वो पुस्तक के वाक्य श्रीअंदु के साहित्य के थोड़े बहुत वाक्य चुने हुए उसके अंदर जो छपे हुए थे, वो माता जी को दे, माता जी तो पढ़ लिए, अच्छा दर्शन दे दिए, क्या माता जी प्रसाद दे दिए, माता उत्तर थे, माता जी पढ़ने के बाद उसका नाम क्या दिए, अमृत बिंदु, क्या नाम दिया उस पुस्तक का, 4-5 पन्ने का पुस्तक, उसका नाम अमृत बिंदु। उसके अंदर सब ऐसे वाक्य हैं, ये वाक्य पढ़ने से आदमी पढ़ा और ध्यान में रखा तो अमृत बिंदु लेने के बाद अमर हो जाता, वो टाइटल उसको दिए।
देखा। तो कहने का क्या, अमृत बिंदु की पुस्तक मेरे पास भी होगा, लेकिन बहुत पुरानी पुस्तक है, होगा नहीं होगा मालूम नहीं, अपने किसी दूसरे पुस्तक की जॉइंट होगा, तो उसके 5-6 ही पन्ने हैं या 2 पन्ने होंगे, तो बहुत अच्छे वाक्य होते, उसमें से 2 ही वाक्य 3 वाक्य मैं बोल के बता सकता हूँ। क्या बोलता है उन्होंने, देखो, भगवान के भुजाएं खुले हुए हैं, तुम उसके अंदर पना लो। देखो क्या होते, भगवान के भुजाएं खुले हुए हैं तुमको पना देने के लिए, तुम उसमें पना लो, तुम उसमें चले जाओ। और ऐसे कोई वाक्य है, एक वाक्य ऐसा है, और दूसरा वाक्य, भगवान सिर्फ तुमको संपूर्णता चाहते हैं, ये दूसरा वाक्य। संपूर्णता बोलते क्या, जैसा भगवान बताए, सर्वभाव ने भाता, शिशु शरणागत ईश्वर, अंदर ईश्वर है, उसी से सर्वभाव से समझाओ। सर्वभाव क्यों बोले, मन का भाव अलग है, शरीर के भावना अलग है, प्राण के अलग है, बुद्धि के कुछ विचार आचार अलग ही है। ये सब भाव एक जगह ऐसा करो, लक्ष्य एकाग्र हो, शरीर भी तुम्हारा स्थिर और शांत हो। ध्यान में कैसा करते, शरीर स्थिर और शांत, प्राण चलो, एकाग्रता नहीं होती, मन शांत हो, कुछ विचार नहीं करना, अपने विचारों को छोड़ देना, शांत स्थिर भगवान के स्मरण में रहना। तो समझे कि इसी की सुविधा सूरत में था, स्थिर हो, सूरत और प्राण स्थिर के वर्ष स्थिर हो, भगवान को क्या ऐसा चाहो, समझ से क्या उनको सर्वस्व शरणा करना। ये चीजें जब आदमी करता है तब भगवान गुरु नहीं है, वो घड़ी ऐसी रहती तो उसी टाइम में भगवान मिल जाए। और वो जब तुम्हारी वहां से दिल हट जाता है तो भगवान तुम गायब हो गए, सो दिखते हो गए जैसा मालूम होते और दिखते, लेकिन भगवान गायब होते नहीं, और तुमको जो मालूम होता है वो तुम्हारा भ्रम है, तुम वहां से हट के दूसरे तरफ जाए। जैसा कि मैं तुम्हारे को देख रहा हूँ, इसी व्यक्ति को देख रहा हूँ, ये दिख रहा है, यहाँ से मैं नजर हटाया और इस व्यक्ति को देखा तो वो नहीं दिख रहा, ये दिख रहा, बस यही बात तुम्हारे मन में है। इसे तुम मन तुम्हारा ऐसा ही है, इसे तुम देखना सीखो, अंदर शांत और स्थिर रहकर, तो भगवान तुमको जीवात्मा के रूप में किस तरह से है वैसा ही मिलते। तो जो वहां से हट गए और विचार और कल्पना में तुम दौड़ते रहे, तो वो विचार कल्पना के तुम्हारा मन बन जाए। ये कोई नहीं समझने की बात, खुली बात है और स्पष्ट कह रहा हूँ, समझे क्या। इसे ऐसा कहते श्री और माता जी, बाबा वो शिक्षा अलग है, महात्मा जी उनको जो काम दिया गया भगवान ही दिया गया, लेकिन उनके काम में मुझे दखल देना नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा बात करने आएंगे और ज्यादा ज्यादा बात करेंगे, क्या मेरे को अनुष्ठान में बैठे टाइम नहीं है बोलो, तो मैं बैठा अनुष्ठान में बैठ, समझे ना। इस बात पर तुम समझो कि माता जी के अनुशासन और एक प्रकार की सृष्टि कैसी थी, दर्शन तो देते थे, लेकिन इस प्रकार से हुआ। आज का सत्संग समाप्त है और प्रसाद यहाँ से प्रसाद वितरण किया जाएगा, प्रसाद पूर्व के घरों को जाना, लेकिन इसके पहले एक भजन का रिकॉर्ड बनेगा, बजाया जाएगा, उससे ध्यान लगाओ, शांति से सुनो, शांत हो।